हेलो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बेटा, इससे पहले हम लोगों ने एक ट्यूटोरियल और एक्सेल लाइन के ऊपर डेरिवेशन कर लिया था। मतलब एक ट्यूटोरियल लाइन के ऊपर हमने ये डेरिवेशन किया था कि अगर कोई डायपोल से अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है जो परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा। तो आपने देखा था वहां पे पी आया था निकल करके, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन पी/r क्यूब। और जब एक्सीएल के ऊपर किए तो वहां पे 2p आ गया था, मतलब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r क्यूब। अब हम यहाँ पे बेटा एक नया फॉर्मूला करने वाले हैं। ये एग्जाम में डेरिवेशन बहुत बार आ चुका है। मैं जितने भी डेरिवेशन करवा रहा हूँ, मैं कोई डेरिवेशन छोड़ूंगा नहीं इस चैप्टर का। सारा डेरिवेशन आपको मिलेगा। हाँ, ये है कि सारा एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर सब तैयार कर लोगे तो इसमें से दो तो एग्जाम में आने ही आने हैं बोर्ड में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो तैयार करके जाओ सब वही आ जाएगा। लेकिन आप अगर हर चीज पढ़ के जाओगे तो ये गारंटेड है कि बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। जितना मैं पढ़ा दूंगा उतने में से ही आपको चीजें मिलेंगी आई हुई, ठीक है। देखो यहाँ पे टॉपिक है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे कोई बेटा ये, इसमें जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। और आपको लग रहा होगा देखो गैप भी इनके बीच में सेम है, बहुत ज्यादा गैप का डिफरेंस नहीं है, गैप भी सेम है। अगर यहाँ पे हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दें। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है मैं दोनों वीडियोस में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, the equal and opposite charges when separated by a small distance। मतलब अगर दो चार्ज हैं जो सेम है और अपोजिट हैं और उनके बीच एक डिस्टेंस है जिसको 12 बोलते हैं, स्मॉल डिस्टेंस। तो इस टाइप का फिनोमेना होता है डायपोल। अगर मैं किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास रख दूं तो आखिर वहां क्या होगा ये बताता है ये डेरिवेशन। फिर सुनो एक बार, डेरिवेशन का नाम है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या होगा। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है ही है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई एक डायपोल रख दूं मैं, जैसे ये मैंने कहा कि मैं इस टाइप से ये हो गया, ये लो, ये हो गया एक डायपोल। अब मैं कह रहा हूं यहां सपोज दैट मैंने माइनस रखा, माइनस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ के चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या मेजर करते हैं, 12। ये डिस्टेंस हो गई 12। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी लेंथ 12 है, आपको पता है यहाँ पर सेंटर होता है, हाफ हाफ डिवाइड होता है, एक तरफ प्लस चार्ज है एक तरफ माइनस चार्ज है। डायपोल ही तो होता है व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 12, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल। और आप जानते हो बेटा डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब खुद सोचो, कोई भी नेगेटिव को अट्रैक्ट ही तो करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये बात होगी। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी। आप खुद दिमाग लगाओ, एक बार बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ और सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई फैक्ट्री में तो बन नहीं रही होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है ना, तो एरो इधर लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ से आ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन फॉलो करने की परमिशन देता है, तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। फिर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, क्लियर। इसका मतलब ये जो लाइन चल रही है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव से आई होंगी और नेगेटिव पे जा रही होंगी। इसका मतलब कि इस तरफ कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, है ना। अब मैं कह रहा हूं ये डायपोल रखा हुआ है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, डेफिनेटली क्लियर है। रीजन, क्योंकि बिना पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कराता है। इसका मतलब यहां कहीं इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आगे बढ़ा रहा है, ठीक। अब आप जानते हो कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ रिपल करेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, कोई नेगेटिव चार्ज को खींच ले। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, रिपल, क्योंकि आप पढ़े हैं कि सेम टाइप का चार्ज रिपल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये जो माइनस क्यू है इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू के ऊपर, कुछ इस तरीके से, इस तरफ एक फोर्स लगाएगा। अच्छा, फोर्स तो इसमें भी लगाएगा, लेकिन इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। देखो इसमें टू वर्ड्स है, इसको ये खींच रहा है अपनी तरफ। रीजन, क्योंकि अट्रैक्ट कराएगा। क्यों अट्रैक्ट कराएगा, क्योंकि एकदम पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमेशा खींचते हैं अपनी तरफ। जबकि ये क्या बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से क्या करेगा, ये दूर भगाएगा, भाग जाओ, इस तरीके से, है ना। देखो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव वाला। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट चलती है इलेक्ट्रॉन। कोई भी नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट चलता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज सेम साइन में चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कराएगा। सपोज करो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो क्या करेगा, क्या वो दोबारा फिर पॉजिटिव खींचेगा, वो तो पॉजिटिव को रिपल कराएगा, जबकि नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, आगे खींचेगा। इसका मतलब नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इस तरफ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पॉजिटिव वाले को अपने साथ ले जाएगा, मतलब रिपल कराएगा, दूर अपने साथ ही ले जाएगा कि चल तो चलो हमारे साथ दूर चलते रहो, इसके पास दूर दूर तक आना भी नहीं है ना। अब बात उठती है कि आखिर दोनों में फोर्स कितना कितना लगेगा, तो आप जानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आपने पढ़ा है कि कोई जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, और आप जानते हैं माइनस, तो माइनस क्यू ई, और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, प्लस क्यू ई। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ रहा होगा, वो माइनस वाले को माइनस क्यू ई फोर्स से इधर खींचेगा, और इस प्लस वाले को खींचेगा, प्लस क्यू ई को उधर ले जाएगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, देखो बेटा लिखें कैसे, डेरिवेशन को लिखना कैसे, उसको हम लिखते हैं कैसे, एक अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको सीखना है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन लिखो, लेट, एक काम करते हैं, डायपोल को नेम देते हैं। जैसे डायपोल को नेम दे दिया, मैंने कहा कि ये है ए, ये पॉइंट, और ये पॉइंट है बी। अब लिखेंगे लेट ए बी बी द इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform electric फील्ड। देखो जो ये डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, डायपोल को नेम क्या दिया हमने, ए बी, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। ठीक, हम कहेंगे द माइनस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब आप जानते हो बेटा कि जो माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। माइनस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि इस माइनस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट लगेगा, किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। रीजन, क्योंकि आप जानते हो कि हमेशा माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है बेटा। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, देन फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ई, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं प्लस क्यू की, तो आप कहोगे द प्लस क्यू चार्ज experience a force in same direction to the electric field। देखो ये जो चार्ज होगा प्लस क्यू वाला बेटा, तो प्लस आप जानते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से आ रहा है, और प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है। देखो नेगेटिव वाला चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव अपोजिट चलता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रही है,
तो माइनस वाला कहाँ फोर्स लगेगा, इस तरफ, जबकि ये प्लस वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस वाले की तरफ चलता है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है प्लस वाला भी उसी तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, अच्छा फोर्स तो देखो वही होगा, बस अंतर इतना है कि ये माइनस क्यू ही होगा और ये प्लस क्यू ही, क्योंकि यहाँ चार्ज प्लस में है तो प्लस क्यू ही आ गया, और ये नेगेटिव में है तो माइनस क्यू ही आ गया। इसका मतलब अगर मैं पूछूं आपसे, देन द नेट फोर्स अप्लाइड, तो आप कहेंगे वो हो जाएगा जीरो। नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया बेटा। रीजन, देखो जितना फोर्स पॉजिटिव में लग रहा है उतना ही फोर्स नेगेटिव लग रहा है, जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स उधर लग रहा है, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। लेकिन फोर्स की वैल्यू जीरो आई, लेकिन आप देखिए यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के लगने से देखो ये वाला चार्ज क्या करेगा, देखो ये वाला चार्ज इधर भागने की कोशिश करेगा, जबकि ये वाला चार्ज इस तरफ इधर भागने की कोशिश करेगा। तो जब ये चार्ज इधर भागेगा और ये चार्ज इधर भागेगा, तो ये जो डाइपोल है वो हल्का बेंड होने लगेगा। आप खुद सोचो, जैसे मैंने कहा मैं ये लिया हुआ हूं ऐसे, अब मैं इस पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, तो आप खुद देखो मैं इस पे इधर खींच रहा हूँ ऐसे, और ये इस पे इधर खींच रहा है ऐसे, तो क्या फोर्स लगने से इस पे ऐसे नहीं मूव करेगा, ये जैसे ऐसे रखा हुआ है, अब ये वाला बंदा इधर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ बढ़ा रहा है और ये वाला इधर लगा रहा है, तो ऐसे खींचेंगे तो क्या ये ऐसे बेंड होने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप जानते हैं जब किसी फोर्स के अप्लाई होने से कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करने लगे, अगर फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करने लगे तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। अगर कभी फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में राउंड करने लगे तो इस तरह के फिनोमेना को बोलते हैं टॉर्क। इसके लिए हम कहेंगे अ टॉर्क एग्जिस्ट इन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर टॉर्क हो रहा है। टॉर्क का मतलब क्या है, जब दो फोर्स लगे और दोनों फोर्स के लगने से कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमने लगे, तो आप खुद सोचो मैं इसको इधर खींच रहा हूं यहां से और ये इसको इधर खींच रहा है यहां से, तो क्या इन दोनों की वजह से घूमेगा नहीं, घूमने की कोशिश नहीं करेगा क्या। तो इस तरह का फिनोमेना क्या होता है, टॉर्क। और आपको मैं बता दूं कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क को पहली बात तो लिखते हैं टाउ से, और टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बल आ गई, तो फोर्स की वैल्यू तो वही हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू ई, हमें प्लस माइनस मतलब नहीं, हम यहाँ ये बोल देंगे फोर्स कितना है, क्यू ई है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है, देखो ये वाला जो ये वाला पार्टिकल है इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया, अच्छा इस लाइन को भी आगे बढ़ाओ, तो ये जहां मिलेंगे बेटा वहां पे एक 90 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। हाँ, दूसरी बात देखो बेटा यहाँ पे लाइन और डायपोल के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, थीटा बनेगा। क्लियर। जैसे अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर यहाँ थीटा बनेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। सिंपल सी बात है, जब पैरेलल लाइन है तो एंगल थीटा ही बनेगा, और इस लाइन को मिलाएंगे और इस लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर। तो जहां परपेंडिकुलर मिलता है तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको हम नेम देते हैं, पहली बात तो यहाँ सी मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को नेम देते हैं यहाँ पर एक्स। इसका मतलब यहाँ पे हमको निकालना है टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान लिया हमने, एक्स। अगर इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा आप जानते हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जब भी कभी आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो आप दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया करो, और अगर एंगल कोई ना कोई एंगल बन ही रहा होगा तो हमेशा एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो बेटा तो आपने पढ़ा है, देखो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब ये BC,
BC अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया AB। AB यहां से आप देखो बेटा साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू BC का मतलब हो गया x और AB का मतलब हो गया 12। तो अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल टू क्या आएगा तो आप कहेंगे 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 12 साइन थीटा। अच्छा अब अगर टाउ निकालना है तो टाउ इज इक्वल टू आप जानते हैं फॉर्मूला क्या था, F मल्टीप्लाई एक्स, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है QE। अब चाहे वो वाला फोर्स हो चाहे ये वाला फोर्स हो, दोनों ही फोर्स सेम है, कितना QE, QE लिख दिए मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है देखो 2L साइन थीटा, तुमने लिखा 2L साइन थीटा। क्या कर सकते हैं, अच्छा ध्यान से देखो तो क्या टाउ इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लें 2 ये वाला Q और ये वाला L, आप जानते हो मल्टीप्लाई में किसी को भी साथ में लिख सकते हैं, और इस E को ऐसे लिख लें और ये साइन थीटा ऐसे लिख दें। और आपको पता है कि 2QL क्या होता है, P होता है, P इज इक्वल टू 2QL। तो यहां जहां पे 2QL लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे P, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा P, यहां पे क्या आ गया P, आगे क्या लिखा है E, PE साइन थीटा। बेटा एक फॉर्मूला तो ये हो गया टॉर्क का, PE साइन थीटा इन द टर्म ऑफ डायपोल। और आप जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि हमने पढ़ा है कि AB sin थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B होता है। इस तरीके से भी बेटा हम प्रूव कर लेते हैं ये, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पूरा समझ लो अच्छे से। सबसे पहले आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया सा, ठीक है। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखो यहां पर बोल रहा था कि डायपोल निकालना है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैंने कहा कि यहां पर आप देखिए ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, डायपोल रखा हुआ है। जब ये डायपोल रखा हुआ है तो मैंने ये कहा यहाँ पर कि मुझे निकालना है पहले इसके ऊपर फोर्स, तो मैंने कहा एक तरफ तो माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा माइनस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में चलता है। इसका मतलब माइनस चार्ज इस तरफ चलेगा, अट्रैक्ट होगा, जबकि प्लस वाला उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा। अच्छा इस समय फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू QE होता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या लग गई QE। अच्छा Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो यहाँ भी फोर्स QE होगा और यहाँ भी फोर्स QE होगा, बस अंतर इतना होगा कि यहाँ प्लस में होगा और यहाँ पर माइनस में होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने लेट किया कि लेट AB बी द इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहाँ तो क्लियर होगा सारी बात। फिर उसमें मैंने कहा कि माइनस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मैंने कहा माइनस क्यू पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो कर रहा होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज माइनस था। बिल्कुल सेम ऐसे मैंने कहा कि द प्लस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ भी फोर्स क्यू ही हो जाएगा, बस अंतर इतना है कि यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू था और यहाँ प्लस क्यू था। तो मैंने कहा टोटल फोर्स कितना होगा, अब आप खुद सोचो, उधर लग रहा है प्लस क्यू इधर लग रहा है माइनस क्यू, तो टोटल जोड़ने पे कितना आएगा, टोटल जोड़ने पे आएगा जीरो, शून्य। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब इस सिचुएशन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा ऐसे। लेकिन अगर हम देखें तो देखिए दो अपोजिट फोर्स लगने से इसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। आप जानते हैं किसी चीज को दो तरफ से अपोजिट फोर्स लगाया जाएगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से वो चीज हल्का बेंड होने लगेगी, घूमने लगेगी, और इस तरह के फिनोमेना को बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो हमको पता है कि क्यू ही होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या किया मैंने, इस पॉइंट से एक लाइन मिलाया, इससे एक लाइन मिलाया, जहां मिल गया वहां बन गया 90 डिग्री। जब 90 बन गया तो मैं जानता हूं कि थीटा यहां बन रहा है तो यहां भी थीटा होगा, और थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे कि हाइपोटेनस है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बाकी जो बचा वो बेस होता है। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि x यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन थीटा में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा हो जाएगा BC अपॉन AB। अब BC की वैल्यू हो गई x और AB की वैल्यू होगी 2L, तो x इज इक्वल टू क्या, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कितना निकल के आ गया 2L sin थीटा। बस अब कोई दिक्कत नहीं, सीधे टाउ इज इक्वल टू f की वैल्यू q ही लिख दिया और x की वैल्यू क्या लिख दी 2L sin थीटा। तो यहां बन गया ये 2QL, e को ऐसे रहने दिए, साइन ऐसे रहने दिए। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है 2QL,
तो जहां पे 2QL लिखा था वहां पर हमने PE साइन थीटा लिख दिया, और आप जानते हैं सारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर यहाँ थोड़ी सी और बात किया जाए तो दो कंडीशन और यहाँ पे एग्जिस्ट करती है बेटा, देखो यहाँ बताते हैं। एक कंडीशन होती है यहाँ पर स्टेबल, स्टेबल कंडीशन क्या होगी, और एक होता है आपका अनस्टेबल। देखो हमेशा कोई भी डायपोल हमेशा स्टेबल होने, डायपोल का हर इंसान, जैसे आप भी हो या मैं हूं, कोई भी दुनिया में हर इंसान अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमें बहुत चीजें क्लियर हो जाएं। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहां पे हमको ये पता हो कि आखिर हमारे पास आगे करना क्या है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसकी स्टेबिलिटी की, तो ये डायपोल हमेशा सोचता है किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ आ जाएंगे बिल्कुल इक्वल, तो वहां पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी मतलब फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और उस कंडीशन में टॉर्क भी नहीं हो पाएगा। टॉर्क तब तक तो होगा जब तक फोर्स, जैसे एक बार ये मूव करके इस तरीके से ऐसे हो गया, तो अब इसको ऐसे करने वाला कौन बचा, फिर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, इधर खींच लेगा, इसको इधर खींच लेगा। जब तक ऐसे तब तक ये फोर्स इधर लगा रहा है ऊपर, ये लगा रहा है इधर नीचे, तो ये मूव कर रहा है। लेकिन जब एक बार घूम के ऐसे आ जाएंगे तो इनको नीचे करने वाला कौन है, फिर ये खींच लेगा इस तरफ, ये इस तरफ, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कंडीशन लाने के लिए हर एक डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल करना चाहता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है बेटा, तो डायपोल भी अपने आप को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है कि हम भी बिल्कुल ऐसे हो जाए, इस तरीके से -q + q। इसका मतलब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 0। इसका मतलब स्टेबल कंडीशन होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। लेकिन अनस्टेबल का मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त, बिल्कुल परेशान। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये अपोजिट हो जाए, मतलब थीटा कितना बन जाए, 180, तो आप समझ गए हैं कि जिंदगी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी इसकी। कहाँ 0 चाहता है, कहाँ 180 बन गया, बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही रहेंगी, देखो ये। लेकिन डायपोल कैसा हो जाएगा, डायपोल हो जाएगा कुछ इस तरीके का, तो ये +q, ये -q, इस तरीके से, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ऐसे। तो इस समय एंगल कितना बन रहा है, 180। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मैं स्टेबल अनस्टेबल आपको अलग से वीडियो में बना के बता दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, पूरा अलग से इसके ऊपर मैं 2 से 4 मिनट का वीडियो बना दूंगा कि स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, डिटेल में समझ लेंगे पूरे बोर्ड पर, ठीक है। आज हमारा मेन टारगेट था ये समझना। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर स्टेबल कंडीशन पूछता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को कंफर्ट करना चाह रहा है, 0 डिग्री पे करना चाह रहा है, और एक टाइम बाद वो हो भी जाएगा। और एक कंडीशन है अनस्टेबल होने की, अनस्टेबल का मतलब है घूम करके पूरा उल्टा हो जाए, ऐसे है, ऐसे घूमकर ऐसे हो, दोबारा फिर ऐसे हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ऐसा अपने आप से होगा नहीं, कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क के बारे में बात करेंगे बेटा अभी आगे, टॉपिक भी है वर्क पढ़ने के लिए, कितना वर्क करना पड़ता है, कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करना पड़ता है। फिलहाल आप ये समझिए कि स्टेबल के लिए थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, और अनस्टेबल के लिए होना चाहिए थीटा 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि दोनों पे ही वैल्यू क्या होगी, दोनों पे ही टाउ की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि आप जानते हैं साइन 0 भी 0 होता है और 180 तो 0 होता ही है। इस तरह के फिनोमेना को हम एग्जिस्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये टॉर्क हो रहा है, और टॉर्क की वैल्यू भी आपने निकाल कर देख लिया है। रही बात स्टेबल और अनस्टेबल की, तो मैं उसको अलग से वीडियो के अंदर 2 से 4 मिनट लगेगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा बहुत जल्दी ही आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, दोबारा फिर से लगाओ वीडियो को और फिर से एक बार देखो, मल्टीपल टाइम्स देखिए, मल्टीपल टाइम्स समझिए। इसको जो मैंने लैंग्वेज लिखा है इसको नोट करने की कोशिश करो, क्या आप लिख पा रहे हो। कोई कंपल्सरी नहीं कि जो मैंने लिखा है आपको वही थ्योरी लिखनी है, वही तरीके से करना है। आपके मन में आई हुई थ्योरी होनी चाहिए, रटी हुई थ्योरी से कोई फायदा नहीं है बेटा, ये एग्जाम में नहीं याद रह जाएगा थ्योरी क्या होती है। आप थ्योरी लिखने का पैटर्न समझा करो, और फिर अपनी लैंग्वेज में इसी चीज को लिखने की प्रयास किया करो, कोशिश किया करो। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने जैसे लेट लिखा है आप भी लेट लिख के आओ, मैंने 2 लिखा तो आप भी 2 लिखो, तो वो कोई बेनिफिट नहीं, वो एग्जाम हो नहीं पाता है। आप सब 12th में है, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देके आए हो, आपको एक्सपीरियंस है कि हाँ इस तरह की चीजें याद नहीं रह पाता है। तो जब याद नहीं रह पाता तो फिर फालतू में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से क्या मतलब है। आप बस यहाँ पे टेक्निक देखिए कैसे करते हैं, और इन चीजों को अच्छे से रिमेंबर करो, ध्यान करो, और जितना मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब चीज आ जाएगी, और बोर्ड के टाइम पर
इन चीजों का हेडेक नहीं रहेगा, फिर आप उस टाइम पे एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस स्टडी ये सब कुछ नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला अभी डेरिवेशन आपका हो गया। अभी हम आगे और बढ़िया बढ़िया डेरिवेशन लेकर के आएंगे, तब तक आप तैयार करिए। ठीक है, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।